नमस्कार दोस्तों। भाइयों, हमारा मैथ में नंबर सिस्टम वाला चैप्टर चल रहा है, उसके हम आपको 2 पार्ट करवा चुके हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 करा रहे हैं। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम जो चैप्टर है इसमें ऐसा है कि इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो लगभग हर दूसरे तीसरा सवाल बदल जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, इसलिए इतना टाइम भी लग रहा है इस चैप्टर को ख़त्म करने में। ठीक है, आज भी कई सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हमने शामिल किए हैं। आ जाते हैं सर। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 585 में गुणा करने पर गुणनफल 1300 का गुणज हो जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या जिससे 585 में गुणा करना किसी संख्या से, और जो गुणनफल आएगा, वो जो प्रोडक्ट आएगा वो इसका गुणज होना चाहिए, यानी इस मतलब इसी की कोई गुणा का या इसी का कोई पहाड़ा होना चाहिए या कोई टेबल होना चाहिए। अब ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? देखिए सर, मान लिया हमें 585 में एक ही गुणा कर दी है, तो अब ये जो है 1300 का गुणज होना चाहिए ना। वह सबसे छोटी संख्या है, ये जो छोटी से छोटा लेना, कम से कम लेनी है, बड़ी से बड़ी तो अनंत तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन छोटी से छोटी लेनी है। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 585 में गुणा करे तो ये 1300 का गुणज हो जाए। इसका मतलब, गुणज का मतलब है अब ये संख्या 1300 से कटेगी भाई। ठीक है, तो इसको 1300 से काटते हैं, 13 से ही काट लेते हैं। ये 100 बार कट गया, ये 13 चौके 52, 6 13 पंजे 65, ये 5 से 9 बार कट गया, ये 20 बार कट गया। तो इसका मतलब क्या है, 9 गुणा a बटे 20 आ रहा है। तो अब अगर इसको a को, क्योंकि और तो कट नहीं रहा, तो a को 20 माने, कम से कम तो 20 लेना पड़ेगा। 40 ले सकते हो, 80 ले सकते हो, लेकिन हमें तो छोटी छोटी संख्या लेनी है, तो a की मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? 20 रखनी पड़ेगी। समझ में आ गया भाई? गुणज वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं सर, क्योंकि 585 में एक ही गुणा करके इसका गुणज करना है। कई बार ये इसमें किसकी गुणा करेगी उसका गुणज हो जाए। सपोज कीजिए ये कहता कि 1300 में किससे गुणा किया जाए कि 585 का गुणज हो जाए। ठीक है, उल्टा पकड़ लेते हैं इस सवाल को हम। आंसर क्या आ गया था? 20 आ गया था इस सवाल का भाई। लेकिन अगर ये उल्टा कह रहा है 1300 में किससे गुणा करें, इसमें किससे गुणा करें कि इसका गुणज हो जाए, तो इस बार हो जाएगा 1300 गुणा a बटे 585। वही काम करेंगे जैसे हमने 13 को 100 से, 13 को 5 से 9 बार, ये 20 बार। ठीक है, अब a बराबर 9 लाना पड़ेगा। इस बार a बराबर 9 है, यानी कि ऐसी स्थिति में नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए। गुण भागफल चाहे कुछ भी आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। ठीक है सर, ओके सर। ऐसा कोई भी सवाल है तो यही तरीका अपनाना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब ये भी बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, यदि 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योग n है, तो n को निम्न में से कौन सी संख्या सदैव पूर्णतः विभक्त करती है? ठीक है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हमने यहाँ पर ऑप्शन गलत हटाई दिया है यहाँ पर। ठीक है, यदि 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योग n है, तो n को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है? याद रखना, योग n, और यहाँ पर अंतर n है, बिल्कुल सेम दे रखा हमने। यदि 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर n है, तो n को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित करती है? तो देखिए, अगर 2 अंकों की कोई संख्या लें और उसके अंकों को पलट दें, उन संख्याओं को जोड़े, तो सदैव वो 11 से पूरा विभक्त होता है। योग जो होता है 11 से पूरा विभक्त होता है। ठीक है, और अंतर जो होता है सदा 9 से पूरा विभक्त होता है। योग 11 से विभक्त होगा और अंतर 9 से विभक्त होगा। क्यों, वो देखते हैं सर। मान लिया एक संख्या, याद रखना 2 अंकों की कभी भी संख्या 10x प्लस y के रूप में मानते हैं हम, ये ध्यान रखना आपको, 10x प्लस y। ठीक, इसको पलट दे तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, और इसका टोटल जो बैठेगा वो बैठेगा 11x प्लस 11y, और 11 को कॉमन ले लेते हैं x प्लस y, यानी योग जो है वो 11 से तो कटना ही कटना है इसमें, क्योंकि 11 की गुणज आ गई। अगर इसको अंतर ले लेंगे तो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स। अब ये जब माइनस होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, तो ये आ गया 9x माइनस 9y।
किससे कटेगा? 9 से कटेगा। 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई 9 से कटेगा। ये याद रखना है सर आपको कि योग जो है सदा 11 से कटता है, इतना करने की जरूरत नहीं है। अंतर सदा किससे कटता है? 9 से कटता है। चाहे आप कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं सर। कोई भी संख्या 2 अंकों की, मान लिया हमने ले लिया 35, इसको पलटे तो 53, टोटल किया तो 88। किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है। मान लिया हमने ले लिया 41, पलटे तो 14, जोड़े तो 55। किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है। अंतर वाले भी देख लेते हैं। संख्या थी मान लिया 52, पलटे तो 25, अंतर करे तो 27। किससे कट रहा है? 9 से। ठीक है भाई, ओके। चलिए एक बात और, अब ये तो आपने रटने वाली चीज़ हो गई, लेकिन इसके बाद एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जिसके आधार पर कई सारे सवाल आप कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए कोई भी 2 अंकों की जो संख्या है, मान लिया हमने कोई भी संख्या लेते हैं, हमने ले लिया मान लिया 26, ठीक है। अब इसको पलटेंगे तो 62 बनेगा। इनका जो अंतर आएगा, याद रखना अंतर क्या आएगा, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? अंकों का अंतर 4, 4 का 9 गुणा 36 अंतर आएगा। ठीक है, अंकों के अंतर का 9 गुणा संख्याओं का अंतर आता है, याद रखना। जैसे उदाहरण देखते हैं, अभी बहुत सारे उदाहरण ले लेंगे हम। मान लिया हमने ले लिया 85, 85 का मतलब क्या है? 8 और 5 में 3 का अंतर है, तो 3 का 9 गुणा 27, इसको पलटेंगे तो 27 का अंतर आएगा। देख लीजिए, ठीक है। तो समझिए, ध्यान से सुनना सर, अगर कोई संख्या और उसके अंकों को पलटकर जो नई संख्या बनती है, उनके अंकों का अंतर 27 दे रखा है, उनका अंतर 27 दे रखा है, तो 27 को 9 से भाग देंगे, यानी अंकों में 3 का अंतर है सर। इस चीज को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत सारे सवाल बहुत आराम से हो जाएंगे सर। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर 72 हो, तो मूल संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा? देखते हैं भाई, 2 अंकों की कोई संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर 72 है, तो 72 को 9 से भाग दो, क्योंकि उनका अंतर 72 है 8, यानी उसके जो अंक है उनमें 8 का अंतर है। अब 8 का अंतर 2 स्थिति में बन सकता है, या तो 9 और 1, या 8 और 0, और तो बन ही नहीं रहा कोई। तो संख्या या तो 91 है या 80 है। इसको पलटे तो 19 और इसको पलटे तो 08, घटाए तो यहां भी 72, यहां भी 72। ठीक है, आप इस तरह से आप संख्या भी ज्ञात कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं? फिर से देखते हैं सर। 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर 72 है, तो जो अंतर आए उसको 9 से भाग दीजिए। जब 9 से भाग देंगे तो वो अंकों का अंतर आएगा, उसके जो अंक, इकाई अंक और दाई अंक जो है उनका अंतर आ जाएगा। जैसे एक सवाल अगले को करते हैं हम, याद रखना, इससे बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी इस छोटी सी जानकारी से। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 11 है, योग कह रहा 11 है। अब 11 कब हो सकता है? देखिए 2 और 9 हो सकते हैं, ठीक है, 9 और 2 11 होता है, 3 8 हो सकते हैं, 4 7 हो सकते हैं, 5 6 हो सकते हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशन संभव है। लेकिन अभी हमें क्या पता, ठीक, यदि संख्या के अंक पलट दिए जाए तो वह संख्या 45 कम हो जाती है, यानी 45 कम हो रही है, यानी पहले बड़ी संख्या थी, पलटने पर छोटी हो जाती है। ठीक है, वह संख्या में 45 का अंतर आ जाता है। 45 को 9 से भाग दिया 5, यानी कि अंकों का योग 11 है और अंतर 5 है। अब ऐसे 2 अंक सोचिए जिनका योग 11 और अंतर 5 हो, तो 8 और 3, 8 और 3, यानी संख्या 38 और 83 बनेंगी। 2 संख्याओं मतलब 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 11 है। 11 तो समझ में आ गया सर। और यदि संख्या के अंक पलट दिए जाए तो वह संख्या 45 ज्यादा हो जाती है या कम हो जाती है? ठीक है, या तो वो कहेगा इतनी घट गई या इतनी बढ़ गई, या ये कहेगा उसमें से 45 घटा दे तो वो संख्या पलट जाती है। ऐसा भी बोल सकता है, वो तो लैंग्वेज अलग अलग होती है। ये कह रहा है यदि उस संख्या में 45 घटा दें तो वह संख्या पलट जाती है। ठीक है, तो 45 का अंतर है उस 2 अंक की संख्या और उसको अंकों को पलटने से बनी संख्या में। तो 45 को 9 से भाग दिया 5, ठीक है, यानी संख्या के अंकों का योग 11 है, अंतर कितना है? 5 है। अब 5 और 11 लाना है हमें, ऐसे 2 अंक ढूंढिए जिनका योग 11 हो और अंतर 5 हो। तो 8 और 3, 8 3 11,
ठीक है, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। अब देखते हैं, बस ये देखना आंसर 38 है या 83 है, ये ध्यान रखना है। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाए तो वह संख्या 45 कम हो जाती है, पलटने पर कम हो रही है, यानी पलटने के बाद नई संख्या ये है, तो ओरिजिनल संख्या कौन सी है? ओरिजिनल संख्या 83 है। ठीक है भाई, ओके। एक और सवाल ऐसा ही ले लेते हैं हम। हाँ जी, जैसे 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 8 है, यदि संख्या के अंक पलट दिए जाए तो वह संख्या मूल संख्या से 36 अधिक हो जाती है। अंकों का योग है 8, पलटने पर 36 अधिक हो रही है, 36 को 9 से भाग दिया, 4, अंतर है 4। अब ऐसे 2 अंक ढूंढिए जिनका योग 8 हो और अंतर 4 हो, तो 6 और 2, क्योंकि 7 और 1 करेंगे तो अंतर 6 आएगा सर, ठीक है। तो 8 योग करना है तो 6 और 2, 6 और 2, तो यानी कि या तो आंसर है 26 या 62। अब देखते हैं, या तो आंसर 26 या 62 हो गया, ठीक है भाई। लेकिन अब पढ़ते हैं, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 8 है, दोनों कंडीशन में 8 है, संख्या के अंक पलट दिए जाए तो वह संख्या मूल से 36 अधिक हो जाती है। मूल संख्या से अधिक हो रही है, यानी मूल संख्या ओरिजिनल संख्या ये है, इसमें 36 अधिक हो जाएगी, देख लीजिए सर। अगर ये 36 जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगी, कोई डाउट नहीं भाई, ठीक है। अच्छा सर, अब एक बात और सर, अगर हम इसको 10x प्लस वाई वाले हिसाब से करें तो क्या होता है? देखिए 2 अंकों की किसी संख्या 10x प्लस वाई के अंकों का योग 8 है, यानी इसका एक अंक x एक अंक y बराबर 8। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 8 है, लेकिन संख्या तो 10x प्लस y है, ठीक है। कभी भी 2 अंकों की संख्या इस रूप में मानी जाती है, इस रूप में या xy के रूप में नहीं मान सकते हम, ठीक है। यदि संख्या के अंक पलट दिए जाए तो वह संख्या मूल संख्या से 36 अधिक हो जाती है, यानी कि अगर इसके अंकों को पलट दिया जाए, x और y को आपस में चेंज कर दिया जाए, तो ये जो नई संख्या है ये ओरिजिनल संख्या से 36 अधिक है, ये 36 अधिक है, ये कम है, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा करना पड़ता है। चलिए अभी मैं, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह भी बदलेंगे, 36, तो 10y माइनस वाई, तो 9y माइनस 9x बराबर 36। तो क्या आ गया, 9 कॉमन ले लिया, y माइनस x बराबर 36, 9 से कितनी बार कटा, 4, तो वो डायरेक्ट बता दिया हमने, इतनी लंबी कैलकुलेशन हटा दी है, ठीक है। तो x माइनस वाई है, y माइनस एक्स जो भी है वो बराबर अंतर 4 है, योग 8 है, तो आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। दूसरी बात, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या सदा ऐसे मानी जाती है, डायरेक्ट ऐसे ही मानना चाहिए, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको आप रटकर नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा। अगले सवालों पर आते हैं, देखते हैं कैसे हैं। देखिए 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 4 गुना है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 4 गुना है तथा अंकों के गुणनफल से 2 गुना है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है? संख्या नहीं बता रहा, क्योंकि अगर सपोज कीजिए मैंने सवाल ये इस तरह से सेट किया है कि ये पूछता संख्या क्या है, तो आप ऑप्शन देखकर कर दोगे, ऑप्शन देखकर भी बता दोगे, लेकिन कह रहा अंकों का अंतर कितना है, तो उसमें तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी सर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 4 गुना है, वहाँ भी 4 गुना, यहाँ भी 4 गुना, अंकों के गुणनफल से 3 गुना है, यहाँ 2 गुना, यहाँ 3 गुना, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है? दोनों सवाल सेम है भाई, कैसे करेंगे? अब देखिए मैंने क्या बताया, इसके लिए वही 10x प्लस वाई वाला मालूम होना चाहिए क्या कह रहा है। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 4 गुना है, थोड़ा पीछे चलते हैं खाली पर। 2 अंकों की एक संख्या बराबर अंकों के योग से 4 गुना, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, तो इसको कहेंगे हम 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो 6x इक्वल टू 3y, यानी y इक्वल टू 2x, ठीक है भाई। y जो है x से दोगुना है, यानी जो संख्या बनेगी, देखिए सर, अब x अगर 1 है तो y 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, 3 है तो 6 है, 4 है तो 8 है, यही संख्या बन सकती है। पहली चीज हमें पता चल गया संख्या क्या बन सकती है,
पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन इसके बाद इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि x जो है उससे दुगना y है, y बराबर 2x है, दुगना है तो इसका मतलब 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8। ठीक है, 2 गुणे के हिसाब से यही बन रहा है, 5 10 तो हो नहीं सकते क्योंकि 3 अंकों में पहुंच जाएगी। तो अब यही संख्याएं संभव है। पहली तरीका तो यह है कि अब आप इसी को कर दें। लेकिन दूसरा पढ़ते हैं। अभी मान लिया हमें ये नहीं पता, क्या कह रहा है, अंकों के गुणनफल से 2 गुना है, संख्या जो अंकों के गुणनफल से 2 गुना है। तो इसने एक लाइन और कही कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के गुणनफल से 2 गुने के बराबर है। ये भी कह सकते हो आप, अंकों के गुणनफल से 2 गुना है। अब y बराबर 2x होता है, तो याद रखना y बराबर 2x रखें तो ये 2x और 10x कितना हो गया, 12x बराबर 2 गुणा x गुणा 2 गुणा x। 1x से 1x कैंसिल, 4 से ये 3 बार कट गया, तो x बराबर 3 आया। तो x बराबर 3 तो y बराबर 6 आ गया। तो संख्या क्या है, 36 है। संख्या आ गई 36। सर ध्यान से देखना, संख्या हमारी आई 36। अभी जो हमने करके देखा, देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से 4 गुना है, इसके अंकों का योग कितना करें, 9। अंकों का योग है 9, 9 में 4 की गुणा करें, 36 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। योग से 4 गुना है, अंकों के गुणनफल से 2 गुना है, अंकों का गुणनफल कितना 18 है, 18 का 2 गुना करें 36 आ रहा है। क्लियर हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका यहां पर है। 2 अंकों की एक संख्या यानी कि 2x इक्वल टू वाई, यहां पर तक तो वही आएगा ना, क्योंकि पहली लाइन तो सेम है जैसा कि हमने पहले किया, 2x इक्वल टू वाई। ठीक, यानी वही संख्या आ गई 12 24 36 48, और अंकों के गुणनफल से 3 गुना है। अब 36 तो हो नहीं सकती, अंकों का गुणनफल से 3 गुना, इसकी गुणा करें कितना हो, 8, 8 दिया 24, आंसर 24 आ रहा है। बस बिल्कुल सेम है सर। या 10x प्लस वाई बराबर 3 गुणा x गुणा वाई, ये हो गया 12x बराबर 3 गुणा x गुणा 2x। वाई की जगह 2x रख दिया, 1x से 1x कैंसिल, 2 से 6 बार, 3 से 2 बार, तो x बराबर 2 तो y बराबर 4, 24 आंसर आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। ये कुछ और भी कह सकता है, ठीक है, 1.5 गुना भी बोल सकता है, 2 गुना भी बोल सकता है, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन मैं ये सवाल क्यों बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे सोचते हैं कि 10x प्लस वाई तो हमें यूज करना ही नहीं पड़ेगा। देखिए भाई, अपने आप को धोखा में मत रखिए, क्योंकि एग्जामिनर भी ये जान रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को छोड़ चुके हैं, तो वहाँ से भी सवाल निकाल रहा है एग्जामिनर आजकल जो है। तो इसीलिए हर चीज़ को सीख कर चलिए। मैं ये नहीं कह रहा भाई, अगर सपोज करिए आपके किसी भी एग्जाम में 2 सवाल ऐसे आ गए जिसमें आपको बेसिक करना है, तो आप 2 में तो पिछड़ जाओगे ना। और 2 सवाल तो बहुत बड़ा रोल निभा देते हैं सिलेक्शन होने में, इसलिए समझ में आ सर। आगे चलते हैं सर। अगला सवाल आसान है, संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए। एक संख्या दे रखी है, इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का, ये जातीय मान और स्थानीय मान की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने डायरेक्ट सवाल पर ही आ गया हूँ इनमें, क्योंकि बहुत आसान चीज़ है। देखिए सर, जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है। देखिए कोई भी संख्या है, मान लिया हमने लिखा 2 8 3 1 0, मान लिया ये है सर। इसमें अगर हम जातीय मान की बात करें, पहले सवाल को समझ लेते हैं जो नहीं जानते तो। अगर हम इसमें जातीय मान की बात करें तो जातीय मान क्या होता है, 0 का जातीय मान 0 है, 1 का 1 है, 3 का 3 है, 8 का 8 है, 2 के 2 है, यानी उस अंक की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो जातीय मान होता है। ठीक है, जातीय मान जो ओरिजिनल वैल्यू है। एक होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। ठीक है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखिए 0 जो है इकाई के अंक पर, इसको 0 कहेंगे। 1 कहाँ पर है, दाई पर है, तो 1 की वैल्यू 10 हो गई है। 3 की वैल्यू 300 हो गई है, क्योंकि ये 310 बोला जा रहा तो ये 300 हो गई है। 8 की वैल्यू 8000 हो गई है, 2 की वैल्यू 20000 हो गई है।
तो प्लेस वैल्यू क्या होती है कि किस स्थान पर, किस प्लेस पर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू निकालने का एक बहुत आसान सा तरीका, अगर कंफ्यूज हो जाए कभी भी तो जिसकी वैल्यू निकालिए, मान लीजिए 8 की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद जितने भी नंबर हैं उनको 0 मान लो। 8 की वैल्यू 8000 है, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान समझ में आ गया, जो जिसके निकालनी है उसको लीजिए, उसके बाद के अंकों को 0 मान लीजिए, वो स्थानीय मान आ जाएगा, प्लेस वैल्यू आ जाएगी। और जातीय मान तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात और ध्यान रखना भाई, हम अभी प्लेस वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए सवाल आ गया इसमें, पूछ रहा है 1 का स्थानीय मान कितना है, 1 के बाद 2 0, 100 हो गया। पूछ रहा 5 का स्थानीय मान कितना है, प्लेस वैल्यू कितनी है, 50,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 6 का पूछ रहा तो 6 लाख हो गया। ठीक, एक बात और, अगर ऐसे में कभी संख्या ऐसी आ गई तो ये पॉइंट दशमलव लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कह रहा 3 का स्थानीय मान बताओ। तो याद रखना 3 का स्थानीय मान में इतनी 0 नहीं लगेंगी, दशमलव से बाद का भूल जाइए, दशमलव से बाद कुछ नहीं होता, याद रखना है। ऐसी स्थिति में 3 का स्थानीय मान 30 है। ठीक है, अगर दशमलव लगा हुआ है तो उसके बाद की कैलकुलेशन मत करना, कभी आप कंफ्यूज हो जाए तो बहुत सारी इन छोटी छोटी चीज़ों पर कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 की वैल्यू 30 ही है। अगर 8 की पूछता तो 800 ही है। दशमलव वाली बात के, दशमलव या दशमलव के बाद कुछ भी लिखा हुआ है उसको इग्नोर करना है, स्पेशल कब, जब हम प्लेस वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं सर ये क्या कह रहा है, इस संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। 7 का स्थानीय मान कितना है, 700, और जातीय मान तो 7 रहेगा ही रहेगा। अंतर पूछ रहा है, 700 में से 7 गया 693। पूछ सकता है योग कितना होगा, अंतर कितना होगा, तो 693। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। संख्या 1,28,246 में 4 के जातीय मानों का अंतर, सॉरी एक मिनट, 4 की बजाय यहाँ 2 ले लेते हैं, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। संख्या 1,28,246 में 2 के जातीय मानों का अंतर कितना है। अब देखिए 2 के जातीय मान, ट्राई कीजिए भाई, कमेंट जरूर करना। ठीक है, 2 के जातीय मानों का अंतर कितना है। अगर आपने 19,800 किया है तो आप गलत हो भाई। अगर आपने 19,800 किया है तो आप गलत हो। बस यही तो चीज सीखनी है सर। ये कह रहा है संख्या 1,28,246 में 2 के जातीय मानों का अंतर, तो इस 2 का जातीय मान कितना है, 2, इस 2 का जातीय मान कितना, 2, 2 और 2 का अंतर कितना हुआ, 0। दैट्स ऑल। जातीय मान तो कहीं भी रख ले, उनका अंतर तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि जातीय मान तो चेंज होता नहीं है, स्थानीय मान चेंज होता है। ये क्या था, ये अगर जातीय की जगह स्थानीय होता, स्थानीय मान का अंतर, तो आंसर आता 19,800, क्योंकि इसका 20,000 हो जाता, इसका 200 होता, 20,000 में से 200 घटाते 19,800 होता। समझ में आ गया भाई, ठीक है ना। ठीक, ये चीज़ों को ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखेंगे तभी तो परफेक्ट बनेंगे। आइए बहुत आसान अगले सवाल पे देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 465 है और उनका योग उनके अंतर से 30 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 465 है। बहुत से सोचते हैं ना कि हमें हर सवाल को डायरेक्ट कर लेना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाती है भाई। और उनका योग उनके अंतर से 30 अधिक है, देखते हैं। मान लिया एक संख्या है ए, दूसरी है बी, उनका गुणनफल 465 है। भैया वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो आप, अगर आपको लग रहा कि आसान सवाल तो करके देखना चाहिए। ठीक है, ओके। 2 संख्याओं का गुणनफल 465 है, उनका योग उनके अंतर से 30 अधिक है। उन संख्याओं का योग उन संख्याओं के अंतर से कितना अधिक है, 30 अधिक है। उन संख्याओं का योग उनके अंतर से 30 अधिक है। आ जाइए, अब इसको खोलते हैं, तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी बराबर 30। तो b से b कैंसिल हो गया, सॉरी a से a कैंसिल हो गया, 2b बराबर 30। तो 2b बराबर 30, तो b बराबर कितना आ गया, 15। एक संख्या आ गई 15। ठीक है, तो a गुणा b बराबर 465, b बराबर 15 आ गया, तो a बराबर कितना आ गया, 465/15।
15 से 3 बार, 15 × 45, 15 कम 15, 31 और 15। अब पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या हुई? 31। बहुत आसान चीज़ है, लेकिन है बेसिक से भाई। अब क्या करेंगे? बहुत सारे क्या करते हैं, इस बेसिक से भागते रहते हैं। सवाल आएगा, मान लिया ये आया, पहली बार आपके सामने आया, इसका फिर कोई ना कोई ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने ट्रिक लगा दिया, लेकिन क्या वो ट्रिक अगले नए सवाल पर भी काम करेगा? आपको बस एक चीज़ सोचनी है और कुछ नहीं सोचना। आप जिस तरीके को पकड़ रहे हो, क्या वो हर प्रकार के सवाल को कर सकता है? नहीं ना। तो क्यों रिस्क ले रहे हो? क्यों भाग रहे हो बेसिक से? जब तक बेसिक क्लियर नहीं है, आपकी ट्रिक किसी काम की नहीं है। बेसिक क्लियर है, ट्रिक काम करेगी। बेसिक क्लियर नहीं है, ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही सवाल घूम कर आएगा, नया आएगा, क्या होगा? आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे सर। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको बेसिक भी सीखना है। बहुत सारे क्या होते हैं, सवाल आता है, नहीं हो पाता, कुछ दिन बाद उसका जुगाड़ कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। ठीक है, फिर सोचते हैं कि हमने तो सीख लिया। सीखते नहीं सर, वो रट लेते हैं। मैथ रटना नहीं है, क्या करना है? रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है। ओके। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका योग 45 है। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल बताओ जिनका योग 45 है। क्रमागत संख्याएं हैं, उनका गुणनफल बताना जिनका योग 45 है। अब सोचेगा भाई क्या है? कुछ नहीं है सर, 3 संख्या है, 14, 15, 16, इन्हीं का तो योग 45 बैठता है भाई। लगातार की संख्या लेनी है ना क्रमागत। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। ठीक है, उनका गुणनफल बताना है, तो 14 × 15 × 16, बस यही तो करना है। यानी 14 और 15 की गुणा करी 210 × 16, गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके सर। कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जिनको हम सोचते पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है जबकि। ठीक है, ऐसे के लिए भी आपको मेंटली रूप से तैयार रहना है। एक और सवाल ले लेते हैं आज का अंतिम सवाल देखते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है, आरोही यानी एसेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। उनमें से पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है। तो उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं याद रखना, और आरोही क्रम में याद रखना। इसमें बहुत बड़े रोल है अभाज्य संख्याओं का, एसेंडिंग ऑर्डर में। आप ट्राई कर सकते हैं चाहे तो। अब हम आ रहे हैं कौन सी, देखिए 4 क्रमागत संख्या मान लिया ABCD, क्रम से यही है मान लिया। ठीक है, इसको हमने अलग कर लिया। तो पहली 3 संख्याओं का गुणनफल A × B × C बराबर 385, और अंतिम 3 कौन सी होंगी? B × C × D, भाग दे देते हैं बस, बराबर 1001। ठीक है, पहली 3 का A × B × C, दूसरी अंतिम 3 B × C × D। ठीक है, तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A/D। यानी जब इसको हम काटेंगे तो जो बचेगा सिर्फ A और D बचेंगे। और याद रखना, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो जो सबसे छोटी संख्या ही बचानी है, जिनका कोई टुकड़े नहीं होने चाहिए। काट लेते हैं, तो पहले 11 से काटते हैं। 11 × 33, 11 × 5 = 55, 11 × 99। ठीक है, 7 से 5 बार, 7 × 5 = 35, 7 × 7, 7 × 21, 5/13। यानी कि A बचा 5, D बचा 13, सबसे छोटी संख्या है 5। अब संख्या कौन सी होगी? अभाज्य है, 5 है, दूसरी होगी 7, फिर होगी 11, फिर होगी 13। तो 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है, 5, 7, 11, 13 आ गई। क्योंकि सबसे छोटी 5 आ रही है, सबसे बड़ी 13 आ रही है, A 5 आ रही है, D 13 आ रही है, तो बीच में 2 अभाज्य 7 और 11 ही तो बचे। आपके सामने आंसर है भाई, समझ में आ गया भाई? ओके सर, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आज हम इतना ही रखते हैं। इसके और पार्ट्स में अभी आएंगे आपके सामने, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी सवाल बचे। इसमें बहुत सारी वैरायटी हैं, और इम्पोर्टेंट इतना क्योंकि कोई ना कोई, देखिए इतने सारे नियमों में कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ती ही रहती है सर। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, आराम से करेंगे धीरे धीरे सब चीज़ों को। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।